Good afternoon, dear friends. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College Dosa. आज हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल मटेरियल पार्ट नंबर 8 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल जो हमारा है वो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल से रिलेटेड है। इसके बाद में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एलिमेंट्री मटेरियल साइंस कंसेप्ट। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, प्रूव दैट अल्फा टू बराबर 1/1 अल्फा 1 प्लस के T2 माइनस के T1 वेयर ईच टर्म हैज इट्स यूजुअल मीनिंग। जहाँ पर प्रत्येक टर्म की अपनी खुद का अर्थ है, खुद की मीनिंग है। अल्टरनेटिवली अल्फा 1 बराबर अल्फा 0/1 प्लस अल्फा 0 T1 माइनस के T0। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं, जिसमें हमको प्रूव करना है अल्फा 2 बराबर 1/1 अल्फा 1 प्लस के T2 माइनस के T1। तो द वैल्यू ऑफ R0 इन टर्म्स ऑफ RT ड्यूरिंग कूलिंग इज गिवन बाई, यानी कूलिंग के दौरान R0 की जो वैल्यू है RT की टर्म में वो निम्न प्रकार दी जाती है। तो R0 बराबर निम्न इक्वेशन के द्वारा दी जाती है। तो R0 बराबर क्या आ जाएगा, RT ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा T ब्रैकेट स्टार्ट 0 माइनस के T ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो R0 बराबर RT 1 प्लस अल्फा टी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टी इंटू 0, माइनस का साइन बीच में, अल्फा टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टी इंटू टी। तो R0 बराबर क्या आ जाएगा, RT 1 प्लस अल्फा टी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 0 माइनस का अल्फा टी इंटू टी। तो R0 बराबर क्या आ गया, RT 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी। R0 बराबर RT को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो RT कम RT को 1 से मल्टीप्लाई किया तो RT माइनस के RT को अल्फा टी से मल्टीप्लाई करके तो RT अल्फा टी इंटू टी। तो अब ये वो सारी टर्म्स हैं, इनको एक तरफ लेके चला गया तो RT माइनस के RT अल्फा टी इंटू टी। R0 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस के R0 इक्वल टू 0। तो RT माइनस के R0 बराबर क्या गया, RT माइनस के R0 बराबर इस वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगी बराबर RT अल्फा टी इंटू टी। तो अल्फा टी की वैल्यू निकालेंगे तो RT माइनस के R0 अपॉन RT इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फा टी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, RT माइनस के R0 अपॉन RT इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T इन इक्वेशन 5। यहाँ पे हमें इक्वेशन में क्या करना है, RT की जगह क्या पुट करना है, दूसरी इक्वेशन में RT की जगह पुट करना है R0 1 प्लस अल्फा 0 T। वी नो दैट, हम जानते हैं कि RT बराबर यानी कोई भी टेम्परेचर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा 0 T। अल्फा 0 इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा 0 क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। R0 इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। R0 रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली। अल्फा टी बराबर RT माइनस के R0 अपॉन RT इंटू टी। RT की जगह वैल्यू पुटअप कर दी तो क्या है, R0 1 प्लस अल्फा 0 T माइनस का R0 जो कि त्यों अपॉन RT इंटू टी। अब मैंने क्या किया, अल्फा टी बराबर R0 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो R0 को मल्टीप्लाई किया प्लस के अल्फा 0 T से तो क्या आ जाएगा, प्लस के R0 अल्फा 0 T माइनस का R0 से R0 कैंसिल आउट हुआ अपॉन RT इंटू टी। तो यहाँ पे क्या बच गया, अल्फा टी बराबर R0 अल्फा 0 T अपॉन R0, RT के जगह वैल्यू पुटअप कर दी R0 1 प्लस अल्फा 0 T इंटू टी। तो यहाँ पे क्या बच गया, अल्फा टी की इक्वेशन क्या आ गई, बराबर R0 अल्फा 0 T अपॉन R0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो R0 को प्लस के अल्फा 0 T से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के R0 अल्फा 0 T इंटू टी। अब हमने क्या किया, R0 अल्फा 0 T अपॉन R0 को T से मल्टीप्लाई किया तो R0 T और R0 अल्फा 0 T को T से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के R0 अल्फा 0 T स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको, R0 अल्फा 0 T अपॉन नीचे से दोनों में से R0 T कॉमन आ गया तो क्या बच गया अंदर 1 प्लस अल्फा 0 T। R0 से R0 कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या गया हमारे पास इक्वेशन आ गई अल्फा टी बराबर अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T
on this is the equation number 4. On generalization, equation 4 may be written as in terms of T1 and alpha 1. alpha 1 बराबर क्या आ जाएगा, alpha 0 अपॉन 1 प्लस alpha 0 T1. जब alpha 1 की टर्म में लिखेंगे इक्वेशन को तो क्या बनेगी, alpha 0 अपॉन 1 प्लस alpha 0 T1. तो यहाँ से 1 अपॉन alpha 1 निकालेंगे तो जो हर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है न्यूमरेटर में चलाएगा जाएगा और न्यूमरेटर वाला किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो 1 प्लस alpha 0 T1 अपॉन alpha 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ T2 एंड alpha 2. इसी तरीके से यदि T2 और alpha 2 की फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे तो 1 अपॉन alpha 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस alpha 0 T2 अपॉन alpha 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन 6 माइनस के इक्वेशन 5 करेंगे अब तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन alpha 2 माइनस के 1 अपॉन alpha 1 बराबर इधर जो इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 6 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस alpha 0 T2 अपॉन alpha 0, बीच में साइन माइनस का, और ये T1 की जो हमारा 1 अपॉन alpha 1 का दूसरा साइड का जो पार्ट है वो क्या है, 1 प्लस alpha 0 T1 अपॉन alpha 0. तो हमारा जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, 1 अपॉन alpha 2 माइनस के 1 अपॉन alpha 1. यहाँ से मैंने क्या किया, alpha 0 इसका एलसीएम लिया तो क्या बच गया, 1 प्लस alpha 0 T2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 1, माइनस को alpha 0 T1 प्लस के alpha 0 T1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के alpha 0 T1 प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हुआ अपॉन alpha 0. 1 अपॉन alpha 2 माइनस के 1 अपॉन alpha 1 बराबर alpha 0 T2 माइनस के alpha 0 T1 अपॉन alpha 0. 1 अपॉन alpha 2 माइनस के 1 अपॉन alpha 1 बराबर इन दोनों टर्म्स में से alpha 0 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, T2 माइनस के T1 अपॉन alpha 0. alpha 0 से alpha 0 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया, 1 अपॉन alpha 2 माइनस के 1 अपॉन alpha 1 बराबर क्या आ गया, T2 माइनस के T1. यहाँ से 1 अपॉन alpha 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, T2 माइनस के T1, ये माइनस का 1 अपॉन alpha 1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 अपॉन alpha 1 और तो हमारी 1 अपॉन alpha 2 की इक्वेशन आई थी वो क्या आ गई, 1 अपॉन alpha 2 बराबर 1 अपॉन alpha 1 प्लस के T2 माइनस के T1. तो यदि alpha 2 की वैल्यू केवल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन alpha 1 प्लस का T2 माइनस का T1. दिस इज द alpha 2 वैल्यू. alpha 2 बराबर 1 अपॉन alpha 1 प्लस के T2 माइनस के T1. हैंस प्रूव्ड. और हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, alpha 2 बराबर क्या लाना था, 1 अपॉन alpha 1 प्लस के T2 माइनस के T1. आगे क्या किया है, आगे जो हमारा alpha 2 बराबर 1 अपॉन नीचे क्या किया, alpha 1 मैंने एलसीएम ले लिया तो alpha 1 एलसीएम ले लिया तो alpha 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और alpha 1 से alpha 1 कैंसिल तो क्या बच गया, प्लस का 1 प्लस के alpha 1 यदि T2 माइनस के T1 से मल्टीप्लाई हुआ तो alpha 1 T2 माइनस के T1. तो alpha 2 बराबर क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो alpha 1 अपॉन 1 प्लस alpha 1 T2 माइनस के T1. हैंस प्रूव्ड. दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स. अब पढ़ते हैं हम होल इफेक्ट के बारे में. व्हाट इज होल इफेक्ट. होल इफेक्ट क्या है, होल इफेक्ट का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं. इफ ए मेटल और सेमीकंडक्टर मटेरियल कैरिंग करंट आई इज सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. यदि एक मेटल और या सेमीकंडक्टर मटेरियल को यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखता हूँ तो उसमें करंट आई फ्लो होता है. इफ ए मेटल और सेमीकंडक्टर मटेरियल कैरिंग करंट आई इज सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड. यदि एक मेटल और सेमीकंडक्टर मटेरियल है, करंट आई कैरी कर रहा है, यदि उसको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट आई दोनों के लंबवत होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड होल इफेक्ट. यानी कि यदि एक मेटल और सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट कैरी कर रहा है, उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर लगता है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड होल इफेक्ट. ये फिनोमिना क्या कहलाती है, होल इफेक्ट कहलाती है. यहाँ पे देखना जैसे हम देखते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, करंट है वो एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड जो हमें अप्लाई कर रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. और जो हमारा फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, जेड डायरेक्शन में लगेगा. कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा. फोर्स कहाँ पे लगेगा, जेड डायरेक्शन में, यानी बाहर की ओर फोर्स लगेगा.
मैं यानी कि एक्स डायरेक्शन में हम करंट, एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वाई में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर जो हमारा फोर्स लगेगा वो इन दोनों के क्या लगेगा, पर जो फोर्स है वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ लगेगा, तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में। दिस इज शोड इट फ्लो फिगर। ए बी सी डी एक मेटल प्लेट है, इसी तरीके से ई एफ जी एच की एक मेटल प्लेट बनी है। अब हमको जो हॉल इफेक्ट के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप है या सेमीकंडक्टर वायर है वो पी टाइप है या एन टाइप है। आगे देखते हैं, कंसिडर ए सेमीकंडक्टर वायर कैराइंग करंट इन एक्स डायरेक्शन। एक सेमीकंडक्टर वायर को हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें इस डायरेक्शन में आई एक्स करंट फ्लो हो रहा है। कंसिडर ए सेमीकंडक्टर आई एक्स, कंसिडर ए सेमीकंडक्टर वायर कैराइंग करंट इन एक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में लग रहा है। चेंज चार्ज कैरियर्स क्यू ऑफ द सेमीकंडक्टर एक्सपीरियंसेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और होल्स सेमीकंडक्टर में, वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो डायरेक्शन है जो डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है, जो यदि हमारे जो लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखें कि तो जो यदि हम हमारे लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखें कि जो उस टाइम पे जो हमारा लेफ्ट हैंड की जो थंब है वो क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करेगी और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। यानी कि यदि कहता यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है, यदि हम हमारे हाथ को इस तरीके से रखें कि जो हमारा सेंटर फिंगर है वो तो करंट की डायरेक्शन को शो करनी चाहिए और फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना चाहिए, तो थंब क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसके द्वारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फोर्स एफ जेड एक्स इन जेड डायरेक्शन, इसलिए फोर्स एफ जेड है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में लगेगा। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, जैसे एक सेमीकंडक्टर बार ली हुई है ए बी सी डी, इधर एक सेमीकंडक्टर बार और बनेगी ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी, ई एफ जी एच, एक सेमीकंडक्टर बार और बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को बाई डायरेक्शन में लिया है, करंट को एक्स डायरेक्शन में लिया है, और तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में लगेगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ड्यू टू दिस फोर्स due to this force all charge carriers accumulate on surface ABCD। इस फोर्स की वजह से ये जो एफ जेड फोर्स लगेगा इसकी वजह से जो सारे चार्ज कैरियर्स हैं वो सरफेस ABCD पर आ जाएंगे। मतलब जब यहाँ पे ये फोर्स लगेगा मतलब यहाँ पे जब ये फोर्स लगेगा, एफ जेड फोर्स लगेगा जेड डायरेक्शन में, तो ये जो सारे चार्ज कैरियर्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, ABCD इस प्लेट पर सारे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस प्लेट पर आ जाएंगे, ABCD प्लेट पर। इफ द बार इज पी टाइप, यदि बार हमारी पी टाइप है, इफ द बार इज पी टाइप कैरियर्स विल बी होल्स, यानी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। चूंकि हम जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, होल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। तो इसलिए यदि बार मेरी पी टाइप की है तो कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स होंगे। एंड सरफेस ABCD विल बी पॉजिटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू EFGH। तो सरफेस ABCD है, ये वाली जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी कंपेयर टू EFGH। मतलब ABCD सरफेस, ये वाली सरफेस है वो क्या हो जाएगी, यदि हमारा जो सेमीकंडक्टर बार है वो पी टाइप का है तो क्या होगा, जो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं जो कौन से होंगे, होल्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ABCD सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और EFGH क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी कि ABC जब हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ABCD प्लेट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और EFGH प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। If the bar is p type, carriers will be holes and surface ABCD will be positively charged with respect to EFGH। मतलब EFGH ऑटोमेटिकली जब ABCD पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो EFGH कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। Therefore a potential difference is developed between sides ABCD and EFGH। तो अब क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है
मतलब यहाँ पे जो क्या है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, ये सरफेस है, ये ABCD प्लेट है। जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जब ये सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसे हम वोल्टमीटर लगाकर पता कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसे हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वोल्टमीटर लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इफ़ द बार विद रेस्पेक्ट टू EFGH, therefore a potential difference is developed between sides ABCD and EFGH। तो ABCD और EFGH साइड्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। दिस वोल्टेज कोल्ड होल्ड वोल्टेज, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, होल वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड EZ इज डेवलप्ड इन Z डायरेक्शन। चूंकि हमने देखा है डायग्राम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है EZ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है EZ लग रहा है, वो कहाँ पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में लग रहा है। ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ सरफेस ABCD एंड EFGH, वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो दोनों सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सरफेस का जो पोटेंशियल है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होगा, Z डायरेक्शन में डेवलप होता है। इफ द सेमीकंडक्टर वार इज एन टाइप, यदि सेमीकंडक्टर वार एन टाइप है, चूंकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स होंगे। देन मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स। यदि हमारी सेमीकंडक्टर वार एन टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड सो सरफेस ABCD इज नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे जो अब क्या होगा, सरफेस ABCD क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बन जाएगी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर सरफेस ABCD। क्योंकि अब सरफेस ABCD पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जमा होना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, यदि हमारा सेमीकंडक्टर बार है वो एन टाइप है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ABCD इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो ये सरफेस क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और EFGH सरफेस है जो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द होल्स की वजह से जो EFGH है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। If the semiconductor wire is n type, then majority carriers will be electrons, and so surface ABCD is negatively charged due to the accumulation of electron over surface ABCD। क्योंकि surface ABCD पर क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे surface ABCD क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसके दूसरे तरफ EFGH सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। पोलरिटी ऑफ होल वोल्टेज डेवलप्ड फॉर दिस केस इज अपोजिट टू द पोलरिटी फॉर P टाइप। यानी कि यहाँ पे जो पोलरिटी है, यानी कि जो N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो होल वोल्टेज की पोलरिटी होती है वो अलग अलग होती है। पोलरिटी ऑफ होल वोल्टेज डेवलप फॉर दिस केस, यानी इस केस के लिए जो होल वोल्टेज की जो पोलरिटी है इज अपोजिट टू द पोलरिटी ऑफ BH फॉर P टाइप। यानी P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो होल वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पोलरिटी से अपोजिट होती है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड फाउंड बाय मेजरिंग द पोलरिटी ऑफ होल वोल्टेज। यदि हमें सेमीकंडक्टर का टाइप डिटरमाइन करना है तो हमको क्या करना है, होल वोल्टेज की पोलरिटी को मेजरमेंट करने के द्वारा, होल वोल्टेज की पोलरिटी को मेजर करने के द्वारा हम सेमीकंडक्टर का टाइप डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी सेमीकंडक्टर कौन से प्रकार का है। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव पोलरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव पोलरिटी होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पोलरिटी क्या होगी, नेगेटिव पोलरिटी होगी। और BH यानी कि होल वोल्टेज की पोलरिटी कैसी होगी, नेगेटिव पोलरिटी होगी। नेगेटिव, सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ होल वोल्टेज, तो होल वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, होल वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए वोल्टमीटर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कनेक्ट कर देना है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो क्या होगा, P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन होते हैं, होल्स होते हैं। इसलिए पोलरिटी जो होल वोल्टेज की होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव पोलरिटी होगी। हमने देखा भी था कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर में जो ABCD प्लेट है वो क्या हो रही थी, पॉजिटिवली चार्ज हो रही थी, जबकि EFGH जो प्लेट है वो क्या हो रही थी, नेगेटिवली चार्ज हो रही है।
तो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ होल वोल्टेज, यानी कि होल वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो होल की क्वांटिटी के बराबर होती है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। यानी प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी नंबर ऑफ होल्स के बराबर हो। चार्ज कैरियर्स Ni एंड NH दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, यानी कि चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, बराबर होती है। प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, Ne बराबर NH, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, सो वोल्टेज इक्वल टू 0। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कोई भी प्लेट पर क्रिएट नहीं होता। दोनों प्लेटों पर इक्वल नंबर ऑफ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर में होल्स होते हैं। यानी जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पर होंगे, एक प्लेट पर होंगे, उतने नंबर के होल्स हैं वो दूसरी प्लेट पर होंगे। इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, इसलिए होल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, 0। मान लो कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक प्लेट पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी प्लेट पर भी दूसरी जो ABCD प्लेट पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी जो EFGH प्लेट है उस पर 10 होल्स हैं, तो दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो होल वोल्टेज निकालेंगे तो BH बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, होल वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ होल इफेक्ट ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन। चूंकि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो कौन सी डायरेक्शन में लगाया है, बाई डायरेक्शन में लगाया है। चूंकि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड BY लगाया है वो बाई डायरेक्शन में अप्लाई किया है। चार्ज Q ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन, जो चार्ज आवेश है वो क्या कर रहा है, x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी bx, जिसका वेग क्या है, bx है। एक्सपीरियंसेज ए फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है F1 इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई, जिसका मैग्नीट्यूड निम्न प्रकार दिया जाता है। और जिसे जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। जब हम मैग्नेटिक फील्ड बाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं और चार्ज जो हमारा x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी bx के साथ, तो एक फोर्स z डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, z डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स, हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई F1 बराबर Q bx by। bx इज द वेलोसिटी, by इज द मैग्नेटिक फील्ड और Q इज द चार्ज। तो F1 बराबर Q bx by बराबर Fz बोल दिया। क्यों बोला है Fz, क्योंकि ये z डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वेयर bx इज द वेलोसिटी ऑफ कैरियर्स, जहाँ पे bx क्या है, वेलोसिटी है कैरियर्स की इन x डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड Ez इज डेवलप्ड इन z डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Ez लगेगा वो z डायरेक्शन में लगेगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fz एक्ट्स इन नेगेटिव z डायरेक्शन। अब जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो Fz लगेगा, वो एक नेगेटिव z डायरेक्शन में लगेगा। एंड इट इज गिवन बाय F2 बराबर QEz, वेयर Ez इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच जो अप्लाई होगा वो कहाँ पे लगेगा, z डायरेक्शन की नेगेटिव डायरेक्शन में। Fz एक्ट्स इन नेगेटिव z डायरेक्शन, जो Fz जो लगेगा वो नेगेटिव z डायरेक्शन में अप्लाई होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंतर्गत दीज टू फोर्सेज आर इक्वल। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो दोनों फोर्सेज को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो F1 बराबर F2, F1 की वैल्यू पुटअप कर दी, Q bx by बराबर QEz, Q से Q कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, bx by बराबर Ez बराबर क्या आ जाएगा, bx इंटू बी वाई। Ez बराबर क्या आ जाएगा, bx इंटू बी वाई। यानी z डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो क्या आ जाएगा, bx इंटू बी वाई। bx इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। लेट वोल्टेज डेवलप्ड होल वोल्टेज, हमने माना कि जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो क्या है, BH है, होल वोल्टेज। तो BH बराबर क्या आ जाएगा, Ez इंटू डी, वेयर D इज द विड्थ ऑफ द बार, जहाँ पर D क्या है, बार की विड्थ है। Ez इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, Ez इज डेवलप्ड इन z डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड Ez है वो क्या लग रहा है, z डायरेक्शन में लग रहा है। तो BH बराबर क्या आ जाएगा, Ez की वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से वैल्यू पुटअप करते हैं। तो Ez बराबर BH बराबर Ez की जगह वैल्यू पुटअप करके तो bx इंटू बी वाई इंटू डी, डी इज द विड्थ ऑफ द बार। करंट डेंसिटी, जैसा कि हम जानते हैं करंट डेंसिटी Jx बराबर क्या होता है, NQ/Bx। N इज द नंबर ऑफ कंडक्शन चार्ज कैरियर्स, या Q इज द चार्ज, Bx इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स।
तो बी एक्स बराबर यदि यहाँ से निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे ऑफ कैरियर इन एक्स डायरेक्शन में जो कैरियर्स की वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी जे एक्स अपॉन एन क्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 वेयर एन इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। आई एक्स बराबर करंट निकालेंगे आई एक्स तो क्या हो जाएगा एरिया जे एक्स एरिया बी डी एच एफ, यानी एरिया किसका लेना है हमें बी डी एच एफ का एरिया लेना है। बी डी एच एफ का एरिया हमको लेना है तो आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा जे एक्स इंटू डी इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ बार, जहाँ पर टी क्या है थिकनेस है बार की मीटर में, और डी तो पता ही है आपको क्या है विथ ऑफ द बार, जे एक्स इज द डेंसिटी। आई एक्स बराबर क्या आ जाएगा जे एक्स इंटू डी इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन 6। यहाँ से यदि जे एक्स की वैल्यू निकालेंगे करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो आई एक्स अपॉन डी इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन 7 वेयर डी इज द विथ ऑफ द बार। पुट द वैल्यू ऑफ बी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 में क्या रखते हैं बी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या थी बी एच बराबर बी एक्स इंटू बी वाई इंटू डी। तो बी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है जे एक्स अपॉन एन क्यू। पुट वैल्यू ऑफ बी एक्स तो बी एच बराबर बी एक्स की जगह क्या रखना है ये वाली वैल्यू रखनी है जे एक्स अपॉन एन क्यू इंटू बी वाई इंटू डी। तो बी एच बराबर क्या आ जाएगा जे एक्स अपॉन एन क्यू प्लस के बी वाई बी एच बराबर जे एक्स अपॉन एन क्यू इंटू बी वाई इंटू डी। तो बी एच बराबर क्या आ गया जे एक्स अपॉन एन क्यू इंटू बी वाई इंटू डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। पुट द वैल्यू ऑफ जे एक्स फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 8। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 7 से बी एच की वैल्यू रखेंगे किसमें इक्वेशन नंबर 8 में। तो बी एच बराबर क्या आई है इक्वेशन नंबर 8, ये वाली इक्वेशन में क्या रखनी है बी एच की वैल्यू रखनी है। तो बी एच बराबर क्या आ जाएगा जे एक्स की वैल्यू रखनी है जे एक्स की वैल्यू रखनी है तो जे एक्स की जगह वैल्यू क्या रखेंगे आई एक्स अपॉन डी इंटू टी अपॉन एन क्यू इंटू बी वाई इंटू डी। तो बी एच बराबर क्या आ जाएगा आई एक्स बी वाई इंटू डी अपॉन डी टी इंटू अपॉन एन क्यू। डी से डी कैंसिल आउट हो गया तो बी एच बराबर क्या आ गया आई एक्स बी वाई अपॉन टी इंटू 1 अपॉन एन क्यू। तो बी एच बराबर क्या आ गया आई एक्स इंटू बी वाई अपॉन एन क्यू 2। बी एच बराबर क्या आ गया आई एक्स इंटू बी वाई यानी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एन क्यू टी। बी एच बराबर क्या आ गया आई एक्स इंटू बी वाई अपॉन एन क्यू टी, ये स्मॉल टी है थिकनेस। तो बी एच बराबर क्या आ जाएगा आई एक्स इंटू बी वाई अपॉन एन क्यू टी। बी एच बराबर जो हमारा आया है वो आई एक्स इंटू बी वाई अपॉन एन क्यू टी आया है, जो होल वोल्टेज को किस में मीजर करते हैं वोल्ट में। इक्वेशन नंबर 9 शोज दैट, इक्वेशन नंबर 9 ये दिखाती है होल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स डेंसिटी। होल वोल्टेज फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है एंड थिकनेस ऑफ द वार, और वार की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। पोलरिटी ऑफ होल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर वार। होल वोल्टेज की जो पोलरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर वार के नेचर पर। दैट इज द सेमीकंडक्टर इज पी टाइप या एन टाइप। यदि सेमीकंडक्टर पी टाइप है तो जो हमारा होल वोल्टेज है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और यदि एन टाइप है तो होल वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। यानी पोलरिटी होल वोल्टेज की जो पोलरिटी होती है वो सेमीकंडक्टर वार के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर हमारा पी टाइप है या एन टाइप है। और जो हमारा होल वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एन के ऊपर, और टी इज द थिकनेस ऑफ द वार, स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ द वार। अब आता है होल कोफिशिएंट। होल कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज, होल कोफिशिएंट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं आर एच, वेयर आर एच रिप्रेजेंट्स द होल कोफिशिएंट। आर एच बराबर 1 अपॉन एन क्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। सिंस क्यू इज पॉजिटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्यों चूँकि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो क्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं होल्स होते हैं, और जबकि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और क्यू की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। देयरफॉर आर एच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर रेस्पेक्टिवली। इसलिए आर एच की वैल्यू भी क्या होगी नेगेटिव और पॉजिटिव होगी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। सिंस सिग्मा बराबर कंडक्टिविटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स में एन क्यू म्यू, वेयर इज द एन इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्यू इज द चार्ज, म्यू इज द मोबिलिटी। तो यहाँ से 1 अपॉन एन क्यू बराबर क्या आ जाएगा म्यू अपॉन सिग्मा।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। तो आर एच बराबर क्या होता है, चूंकि हम ये जानते हैं आर एच बराबर यानी होल कोफिशिएंट बराबर क्या होता है, म्यू अपॉन सिग्मा। तो आर एच बराबर म्यू अपॉन सिग्मा, तो 1 अपॉन सिग्मा इंटू म्यू, 1 अपॉन सिग्मा यानी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा, तो 1 अपॉन सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो। तो क्या आ जाएगा, आर एच बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा की जगह मैंने क्या लिख दिया, रो लिख दिया। 1 अपॉन सिग्मा क्या हो गई, रेसिस्टिविटी। 1 अपॉन कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, रेसिस्टिविटी। तो 1 अपॉन सिग्मा की जगह लिख दिया रो और इनटू म्यू जो कितने हो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 13। इट वाज अज्यूम्ड दैट, ये अज्यूम किया गया था दैट ऑल कैरियर्स ट्रेवल विद ए वेलोसिटी एक्स, सारे कैरियर्स यदि वेलोसिटी bx से ट्रेवल कर रहे हैं, ऑल्दो देयर इज ए वेरिएशन इन स्पीड, यद्यपि उनकी जो स्पीड है उसमें वेरिएशन है, ड्यू टू द टेम्परेचर के दौरान इनकी स्पीड है जो उसमें वेरिएशन है। टेकिंग दिस फैक्ट इनटू अकाउंट, इस फैक्ट को लेते हुए आर एच इज मॉडिफाइड है, आर एच को मॉडिफाई करके लिखा गया है 3π/8 म्यू इंटू रो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 14। ये अज्यूम करते हैं कि सारे चार्ज कैरियर से वेलोसिटी bx से ट्रेवल कर रहे हैं, जो ऑल्दो देयर इज ए वेरिएशन इन स्पीड, टेम्परेचर के दौरान जो इनकी स्पीड है उसमें वेरिएशन आ रहा है। तो इसलिए इस फैक्ट को लेते हैं कि आर एच को मॉडिफाई करके लिखते हैं, इस फैक्ट को लेकर आर एच को मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो आर एच की इक्वेशन क्या आती है, 3π/8 इंटू म्यू इंटू रो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन 14 शोज दैट, इक्वेशन 14 ये दिखाती है दैट द होल कोफिशिएंट आर एच डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। यानी कि इक्वेशन 14 है वो ये दिखाती है कि जो होल कोफिशिएंट आर एच की वैल्यू है वो सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी और चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि ये दिखा रहा है, रो और म्यू के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, आर एच। यानी होल कोफिशिएंट किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर होल कोफिशिएंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।